Hello everybody, this is Rahul and welcome to Kalagan YouTube channel. Today we will do class 10 NCERT math exercise 9.1 question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the bottom from the eyes of the girl at instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon ड्यूरिंग दी वर्टिकल. ठीक है, और हमें डायग्राम भी इसमें गिवन है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम नोट कर लेते हैं अपने रजिस्टर पे. हमें डायग्राम गिवन है, ये गर्ल की हाइट है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं एक डायग्राम. सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का. देन एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का. ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी टी, इसको देते हैं ई, इसको देते हैं एफ, ये हो गया जी एच. और ये हमें हाइट दी हुई है बैलून की 88.2 मीटर. ठीक है, गर्ल की हाइट भी दी हुई है हमें कितनी, 1.2 मीटर. ठीक है, और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गर्ल बैलून. यानी कि जब उसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस लिया है वो कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इजीली हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम एंगल ले लेते हैं ए सी ई में, यानी कि ये ए सी एंड ई. ठीक है, तो एंगल ऑफ ए सी, क्योंकि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आई से बन रहा है, आई से बन रहा है, तो 88.2 में से हम माइनस कर देंगे 1.2. सो हाइट ऑफ द बैलून आ जाएगा. ठीक है, तो ए सी ई में हम निकालते हैं अपना एंगल. सो ए सी बी ए में हम लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हम लेते हैं ए ई अपॉन सी ई. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए ई अपॉन सी ई. ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, tan की. थीटा हमारे पास गिवन है 60 डिग्री का. ठीक है, ए ई. अब आप देखिए ए ई, ये वाला एंगल, इसको हम कैसे आएगा, हमारा ए ई कैसे आ सकता है. ए ई हमारा आएगा ए एफ माइनस ई एफ, बिकॉज देखिए हमने ये ए ई निकालना है ओवरऑल, तो ये है ना हमारे पास ए एफ. अगर मैं इस ए एफ में से पूरे में से ई एफ को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये ई और ई आ जाएगा, ए ई आ जाएगा. ठीक है, इट मीन्स मुझे 88.2 में से ये 1.2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई से बन रहा है. सो ए ई मेरे पास आएगा ए एफ माइनस ई एफ अपॉन सी ई, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3. सो ए एफ की हम वैल्यू नहीं लेते हैं यहाँ पे, 8.2 माइनस 1.2, ये हो गया हमारे पास सी ई √3. इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सी ई की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 87 √3. इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो 29.3 मीटर हमारे पास सी ई की वैल्यू आ जाएगी. इट मीन्स हमने ये वाला बेस फाइंड आउट कर लिया है. अब हम लेते हैं एंगल ऑफ बी सी जी में, मीन्स बी सी जी, ये वाला एंगल. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंगल ऑफ बी सी एन जी में. ठीक है, ये हम लेते हैं बी जी अपॉन सी जी. इट मीन्स बी जी अपॉन सी जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, tan की. थीटा हमें गिवन है tan 30 डिग्री का. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan 30 डिग्री. वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं. अब बी जी, अब देखिए यहाँ पे ई की वैल्यू क्या ली थी हमने, 88.2 माइनस 1.2, सेम, ये भी सेम है. तो बी जी की वैल्यू कैसे आएगी, बी एच माइनस जी एच. इस पूरे में से मैं ये माइनस कर दूंगा. सो 88.2 माइनस 1.2 वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यानी कि बी जी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 80.2 माइनस 1.2 अपॉन सी जी, और tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3. इसको मैं सॉल्व करता हूँ. सो ये आया 87 √3. सी जी की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई है. इट मीन्स हमने ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल ओवरऑल सी जी हमने फाइंड आउट कर लिया है. ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था ट्रैवल बाय बैलून. उस बैलून ने कितना ट्रैवल किया है. ठीक है, बैलून का ट्रैवल हमने निकालना है. सो
ई जी हमें निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बैलून ने कितना हमारा ट्रैवल किया। तो ई जी कैसे आएगा मेरा, इस पूरे में से मैं ये माइनस कर दूंगा, यानी कि सी जी में से अगर मैं सी ई को माइनस कर दूं, यानी कि इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। सो ई जी हमें फाइंड आउट करना है, सी जी की हमने वैल्यू निकाल ली थी, वो थी 87√3, और सी ई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली थी 29√3। ये हमारे पास क्या आ गया, 58√3 मीटर। बैलून का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है ई जी का, ठीक है, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। इजी था क्वेश्चन। सो ये था हमारा आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।